कोई फायदा होगा? राजकुमारी इस सलाह के बारे में सोचने लगी और फिर भी उसका पालन किया। उसने एक टब पानी से भरा और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी और फिर उसने अपने बाल गुलाब जल में धोए और फौरन वो लाल हो गए। ओहो, ये तो फिर से लाल हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस शाम जब वो पक्षी उसके कंधे पर बैठा, उसके बालों का सुनहरा लाल प्रकाश एक बार फिर से रात के आकाश को जगमगाने लगा। राजकुमारी ने अपनी लोरी गाई और राज्य में हर कोई सो गया। उन्हें सुंदर सपने सूर्योदय तक आए। क्या वो वापस आ गई? ये दुष्ट चुड़ैल इतनी क्रोधित हो गई कि उसका श्राप तोड़ डाला गया है। उसने उसे दोबारा श्राप देने का निश्चय किया। मैं उसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। आब्राकाडाब्रा, सिमसालाबिम, गुलाब का रंग फीका पड़ जाए। और राजकुमारी के बाल फिर से कोयले जैसे काले हो गए। ओह नहीं, अब फिर से नहीं। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? केवल इस बार उस चुड़ैल ने पूरे राज्य के सारे खिले हुए गुलाब तोड़ लिए। वो राजकुमारी को सिसकते हुए देखती है और बहुत खुश हो जाती है। चलो देखते हैं तुम मेरा श्राप कैसे तोड़ोगी। एक बार फिर उदास राजकुमारी ने पक्षी से पूछा, मुझे बताओ सुनहरे पक्षी, मैं अपने लोगों के सपने कैसे फिर से सुंदर बना सकती हूँ? और पक्षी ने पिछली बार की तरह ही वही उत्तर दिया, काले बाल गुलाब के पानी में। लेकिन मैं क्या करूं? पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है। काले बाल गुलाब के पानी में। पक्षी चहचहाया और फिर से उड़ गया। ओह, मुझे छोड़कर मत जाओ। कृपया मुझे एक अलग समाधान दो। राजकुमारी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। उनमें से एक आंसू जमीन पर गिरा और उसी क्षण एक बहुत ही सुंदर राजकुमार जो राजकुमारी की बालकनी के नीचे रुका हुआ था, उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें था एक लाल बाल। वो झुका और उसने राजकुमारी के आंसुओं के ऊपर वो बाल रख दिया और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक वो लाल बाल लाल गुलाब में बदल गया। इससे काम बन जाएगा। राजकुमार ने वो लाल गुलाब लिया और राजकुमारी के पास गया। ये तुम्हारे लिए है खूबसूरत राजकुमारी। ये गुलाब तुम्हें ये कैसे मिला? मैंने इसे बनाया तुम्हारी आंखों की बूंद और लाल बाल से। उत्साहित होकर उसने वो गुलाब लिया और अपने आंसू पोंछ दिए और इसकी पंखुड़ियां तोड़कर टब के पानी में डाली। फिर उसमें अपने बाल डुबोए और श्राप टूट गया। हर कोई हैरानी से चौंक गया। ओह, कमाल का जादू था। हे नौजवान, तुम्हें ये लाल बाल कहाँ से मिला? हे प्रिय राजा, जब राजकुमारी और मैं दोनों ही बच्चे थे, मैंने उसके सर से एक बाल तोड़ा था अपनी वफादारी के चिन्ह के रूप में, और उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, मेरे सर से एक बाल को खींचकर। ये सच है पिताजी? राजकुमारी ने इसकी पुष्टि की और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने इसे राजकुमार के सर का एक बाल जो अंदर था उसे दिखाने के लिए खोला। हर कोई इस खबर से खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी गुलाबी की शादी उसी दिन हो गई। ये जानकर कि फिर से उसका श्राप तोड़ दिया गया है, उस दुष्ट चुड़ैल का गुस्सा और दुष्टता इतनी फूल गई कि वो हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में फट गई।